हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल किशन स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और हमारा हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट का है, जो वर्णमाला से रिलेटेड, वो चैप्टर के मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में पूरा कराऊंगा, जो कि अधिकतर पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो हमारा चालू हो चुका है और हम प्रतिदिन हिंदी, जीएस और मैथ का सेशन लगा रहे हैं। पर डे वीडियो आ रही हैं, तो दोस्तों देखिए। अब वीडियो को आगे चालू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है किस किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसका जो सही आंसर होगा उसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर हाँ, ये नहीं है, छा भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है आई, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तो जो दोस्तों, ये कंठ कंठ तालु तालु जो वर्ण होते हैं, कंठ तालु कंठ तालु जो है, वो प्यारे दोस्तों, एक आई भी होता है, ए और आई, ये जो वर्ण है, ये कंठ तालु वर्ण है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ण का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ण का चयन कीजिए। तो दोस्तों, इसमें हमारा गा ऑप्शन भी संयुक्त वर्ण नहीं है, जा भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों ये है, छा क्षत्रिय। ये संयुक्त वर्ण है। क्योंकि संयुक्त वर्ण वो होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलके बने होते हैं। तो ये जो बना है, जो हमारा ये आधा क और प्लस 66 कोण से मिलके बना है, ये छा क्षत्रिय है। तो ये हमारा संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका जो सही आंसर है वो स्वर स्वर ऐसा नहीं है स्वर में जो कि दूसरी ध्वनियों की सहायता से। तो ये हमारा बी आंसर है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है दोस्तों, व्यंजन वे होते हैं जिसका उच्चारण, व्यंजन वो है, व्यंजन वे हैं जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से होता है, सहायता से होता है। तो हमारा सही आंसर व्यंजन। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। और जो प्रत्येक व्यंजन होते हैं, प्रत्येक व्यंजन की बात करें तो सब में आ, जो आ है, इसकी ध्वनि इसकी ध्वनि छिपी होती है, छिपी होती है सभी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करते हैं। वाह, वाह का उच्चारण स्थान है, वाह का स्थान उच्चारण स्थान है।
तो दोस्तों वा का जो है वो दोस्तों दंत ओट्स, जो ओठों से मतलब दांतों से बोला जाता है, ये भी नहीं होगा। और तुम्हारा ओष्ठ वाह, ये ओट्स भी नहीं होगा। दंतोष्ठ तो वाह वाह, ये दंतोष्ठ वर्ड है, ये भी नहीं है। तो दोस्तों दांत से जीव और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण जो होता है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। दांत, दांत से कौमा जीव से, सॉरी गलत हो गया, दांत से, दांत से और जो जीव से, जीव और, जीव और ओठों से, ओठों से, ओठों के कुछ योग से, योग से बोला जाने वाला, बोला जाने वाला, जाने वाला दोस्तों ये होता है तुम्हारा दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। अच्छे से याद कर लेंगे। दांत की भी सहायता होती है जिसमें जीभ की और ओठों की, इसमें तीन प्रकार से हमारी ज्ञानेंद्रियां जो भी हैं सहायता से बोले जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में छा क्षत्रिय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? यानी छा क्षत्रिय का क्रम जो आता है वो दोस्तों हमारा ऑप्शन, इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो का है। किस तरीके से है इसको हम बताते हैं। इसका जो आंसर है दोस्तों, तो उसका जो सर्वप्रथम जो होता है वो का शब्द होता है, यानी पहला जो का शब्द होता है, का शब्द होता है, उसके बाद में दोस्तों का, आधा का, इसके बाद में जो छा क्षत्रिय होता है उसका प्रयोग किया जाता है, वर्ण आता है, वर्ण आता है। इसलिए हमारा का जो है वो छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो दोस्तों इसमें का के बाद इसका छा का वर्ण आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा घोष वर्ण है? तो दोस्तों कौन सा घोष वर्ण है? तो आइए इसको देखें। खा है, नहीं है घोष वर्ण। चा है, ये भी नहीं है दोस्तों। इसका जो आंसर है वो शी है, माँ, ये घोष वर्ण है। दोस्तों इसमें जो स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है जिन ध्वनियों के उच्चारण में, दोस्तों जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों का कंपन हो उसे घोष कहते हैं, माँ। तो हर वर्ग का जो जो वर्ग होता है, हर वर्ग का, हर वर्ग का तीसरा, तीसरा, हर वर्ग का तीसरा कौमा चौथा, हर वर्ग का तीसरा व चौथा, वाह, पंचवा यानी पांचवा, पांचवा, पांचवा जो व्यंजन होता है, व्यंजन, इसकी जो डेफिनेशन है व्यंजन, इसके अंतर्गत आता है जो घोष होता है, व्यंजन घोष होता है। तो दोस्तों ये जो हमारा है ये तीसरा अक्षर है, तो घोष है। इसकी अच्छी से ये डेफिनेशन लिख लेंगे। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, यानी स्वरों की तंत्रियों में कंपन हो, घोष वर्ण कहलाते हैं। और जो घोष वर्ण जो होते हैं दोस्तों वो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर जो होगा, जो व्यंजन होगा वो घोष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? जिसमें दोस्तों संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। संयुक्त व्यंजन,
तो दोस्तों इसकी हम छा छतरीय की बात करते हैं तो इसमें जो संयुक्त व्यंजन है वो का और प्लस खे है, ये बना के छा छतरीय बनता है। और ज्या में बात करते हैं तो दोस्तों इसका या प्लस आधा जा होता है, या जा प्लस ज्या कर लो, इसको मिला के ज्ञा ज्या मिलता है। तो दोस्तों त्रा की बात करते हैं, आधा ता प्लस रा मिलके आधा पूरा त्रा बनता है, त्रा त्रिशूल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, फा। फा जो है वो अपना सिंगल वर्ण है, ये किसी के मेल से नहीं बनता, ये संयुक्त तो व्यंजन नहीं है। और दोस्तों शाह, इसकी शाह की बात करते हैं, ये अधिकतर पूछा जाता है श्रा शीर्ष वाला। तो ये शाह प्लस आधे राग के मेल से श्रा शीर्ष मिलके बनता है। ये दोस्तों इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ये मोस्ट क्वेश्चन है चारों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में टा वर्ग का सदस्य कौन नहीं है, यानी टा वर्ग का सदस्य कौन नहीं है। तो दोस्तों इसमें टा वर्ग, तो दोस्तों इसमें हम यहाँ पे टा वर्ग लिख लेंगे। टा वर्ग, टा वर्ग इसमें होता है टा, ठा, डा होता है, ढा भी होता है और अणा भी होती है। और दोस्तों इसमें ये धा भी आता है और ता वर्ग का सदस्य है, वर्ग का सदस्य है। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है ता था वर्ग का सदस्य। तो दोस्तों सही आंसर है वो धा है। धा और ता जो है ये इस वर्ग के सदस्य नहीं है। और ये जो बाकी जो है ये टा वर्ग के सदस्य हैं। टा ठा डा ढा अड़ा ये उसी पंक्ति में आते हैं, लेकिन ता था दा धा ता था, यानी ता था दा धा ना, इसमें से जो धा दिया है हमारा दोस्तों वो यहाँ पर दे रखा है। तो इसका जो सही आंसर है वो धा है। नेक्स्ट नवा क्वेश्चन देखते हैं, विसर्ग है। दोस्तों विसर्ग क्या है, नवा क्वेश्चन। विसर्ग की बात करें तो दोस्तों ये विसर्ग जो होता है दोस्तों, विसर्ग 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 ये होता है, इसका प्रतीक चिन्ह इससे होता है। और अनुस्वर अनुस्वर की बात करें तो दोस्तों, अनुस्वर की बात करें तो दोस्तों ये होता है अनुस्वर। आयोग, अयोग, आयोग, 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 ये दोस्तों ये ना स्वर होंगे और ना ही ये व्यंजन होंगे, और ना ही ये व्यंजन होंगे। पर इनकी गणना स्वरों के साथ की जाती है, स्वरों के साथ, स्वरों के साथ होती है, ये लिख लेते हैं। तो दोस्तों आयोग वहा होता है, इसका जो सही आंसर है विसर्ग का वो आयोग वहा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम का अर्थ है, विराम का अर्थ है। तो दोस्तों विराम का जो अर्थ है, 10वां क्वेश्चन है हमारा, विराम, विराम का अर्थ है। विराम का जो दोस्तों शाब्दिक जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, विराम का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो दोस्तों विराम का क्या है, शाब्दिक अर्थ। विराम का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो होता है विश्राम,
विश्राम, विश्राम। इसका जो दूसरा अर्थ है, विश्राम को हम दोस्तों आराम भी कहते हैं, आराम। जैसे कोई भी किसान खेतों में काम करता है तो या वो विश्राम बोलता है या आराम बोलता है दोस्तों। ये साधारण भाषा का शब्द है, बिल्कुल साधारण शब्द है। करना होता है, या इसको हम दोस्तों एक तरीके से इसको हम ठहराव, ठहराव यानी रुकना या ठहराव भी कहते हैं, भी कहते हैं, ठहराव भी कहते हैं। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है हमारा वो बी है, विश्राम या आराम, विराम चिन्ह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो 11वां जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों वो शी है, ला, पार्श्विक व्यंजन है। जो या और वा होता है वो दोस्तों अर्धस्वर होते हैं, अर्धस्वर, अर्धस्वर है। और ये है जो पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन है। और जो सा होता है दोस्तों, शा होता है दोस्तों, ये सा, ये होता है तालव्य, तालव्य, तालव्य भी कह सकते हैं और इसको दोस्तों सघोष भी कहते हैं। ये सघोष तालव्य। और ये दोस्तों क्या होता है, ये महाप्राणों में भी आता है, महाप्राण। और दोस्तों झा की बात करते हैं तो दोस्तों ये तालव्य होता है, झा, तालव्य। और दोस्तों ये सघोष होता है, सघोष भी बोलते हैं दोस्तों। और ये महाप्राण भी है, महाप्राण। इसका जो हमारा सही आंसर है वो ला है, ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्या किन दो वर्णों के संयोग से बना है? दोस्तों ये मैंने अभी ऊपर इस क्वेश्चन को कराया था कि ये क्या है, ज्या, ये किस किस का मेल है। तो इसको दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे दोस्तों। तो ये जा आधा प्लस या के संयोग से बनता है, इससे मिलकर के बनता है। तो दोस्तों ऑप्शन में देख लेंगे ये कौन सा ऑप्शन है। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही है, तो लगा देंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 13वां क्वेश्चन, अघोष वर्ण का चयन करें। अघोष वर्ण क्या है? अघोष वर्ण दोस्तों हा है। तो इसकी दोस्तों अघोष वर्ण जो होता है, इसकी जो डेफिनेशन की बात करें हम दोस्तों, तो इसकी डेफिनेशन होती है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, यानी स्वर, स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, कंपन ना हो, उसको दोस्तों हम अघोष कहते हैं, अघोष। हर वर्ग का पहला, अघोष जो होते हैं दोस्तों प्रथम यानी पहला, हर वर्ग का, वर्ग का प्रथम व, प्रथम व द्वितीय यानी दूसरा, प्रथम व दूसरा व्यंजन हमारा फर्स्ट व दूसरा अघोष होता है, अघोष होता है। जैसे कि का, चा, का, चा, टा, ता, हो, ये दोस्तों का चट तप। और जो खा होता है और चा के बाद छा होता है, ये दोस्तों ये व्यंजन है हमारे, इनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई के उच्चारण का स्थान का नाम क्या है? आई, ये दोस्तों इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है? इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो दोस्तों इसका उच्चारण स्थान की बात करें तो दोस्तों ए तथा आई का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है। हमने ये पढ़ रखा है कंठ तालव्य। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो 14 का डी, कंठ तालव्य।
इसका उच्चारण स्थान। और ओ और औ की बात करें, इसका उच्चारण स्थान कंठोष्य होता है, कंठोष्य होता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य और ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। तालव्य की बात करें तो दोस्तों इसमें चा वर्ग आता है, और दंत की बात करें दोस्तों इसमें ता ता था दाधा, ता था दाधाना। और ये चा छा, छा छतरी वाला छा, जा जहां यहाँ, ये जो वाला, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे दोस्तों, कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ाऊ जो है किस प्रकार का स्वर है, ये किस प्रकार का स्वर है? तो दोस्तों इसको देखेंगे, ये दोस्तों पश्च समृत स्वर है, पश्च समृत स्वर है, पश्च समृत स्वर है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ, बड़ा ऊ उच्चारण इसका जो है वो दोस्तों हमारा जीव से होता है, जीव से उच्चारण भाग काम करता है जीव का। यह पश्च स्वर है, बड़ा ऊ के उच्चारण में ओष्ठ व्रतमुखी या गोलाकार तथा जीव ऊपर उठने के कारण समृत स्वर भी कहते हैं। इसको बोलने में जी यानी जो ओष्ठ होता है, ओष्ठ वो दोस्तों व्रताकार होता है, व्रता व्रतामुखी, इसको हम गोलाकार भी कहते हैं, गोलाकार गोलाकार। तो ये दोस्तों जीव ऊपर उठने के कारण ये समृत स्वर है, समृत यानी समृत स्वर है, समृत स्वर स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों हमारी क्लास आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आ रही हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाए जाते हैं या कहलाते हैं? तो दोस्तों हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर, तो 16वां क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी में जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर वो होते हैं जो दूसरों के मेल से होते हैं। इसलिए दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण बिना विघ्न बाधा यानी स्वतंत्र हो तथा इनके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता ना हो, यानी किसी वर्ण और दूसरे की सहायता ना हो, सहायता नहीं हो, उसको हम स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और दोस्तों हाँ यदि एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि जो दो शब्दों के मेल से, यानी दो शब्द अलग हो गया, यानी दो शब्दों यानी दो वर्णों के, ये गलत है, यहाँ पे यहाँ वर्ण लिखेंगे दोस्तों, वर्णों के मेल से जो बनता है वो व्यंजन होता है, व्यंजन। सभी व्यंजनों में आ, अभी मैंने ऊपर बताया आ का प्रयोग होगा, का, ये आधा आ मिलके ये पूरा हमारा का बन जाता है, का। इसको अच्छे से देख लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है दोस्तों तो उसको अकारांत, अकारांत क्या होता है इसको हम जान लेंगे। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं, अंत में आ आ जाए अकारांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? अंग और अह क्या है? तो दोस्तों ये सी ऑप्शन जिसका जो सही है, अयोग वहा होते हैं अंग और अह। 18वां, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह अयोग व्याह है, संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो है वो तुम्हारे छा और त्रा होता है। संयुक्त व्यंजन जो अभी बता रहा हूं मैं, ये किस किस से मिलके बना हुआ है ये भी मैंने बताया है। तो दोस्तों और जो ज्ञा और स्रा होते हैं वो संयुक्त व्यंजन, छात्रा ज्ञा, और ये ज्या होता है
और ये शिरा होता है, तो ये संयुक्त तो व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, निम्न में कौन स्वर नहीं है? निम्न में कौन सा स्वर नहीं है? तो दोस्तों ये स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। दोस्तों पूर्ण विराम, एक ये प्लस है, यहाँ बराबर है, ये खाली बिंदी लगी हुई है, ये यहाँ से ये दोस्तों ये पूरा है, यहाँ पे फिर बिंदी लगी हुई है, और ये दोस्तों पूरा है। तो इसमें जो पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम की बात करें तो दोस्तों सी, हमारा पूर्ण विराम सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? दोस्तों हंस पद जो होता है वो किस विराम का नाम है? तो वो दोस्तों त्रुटि विराम का नाम है, बी, वो त्रुटि विराम का नाम है। त्रुटि विराम को हंस पद भी कहते हैं। जब लिखने में कुछ छूट जाता है तब इसका हम दोस्तों प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन, जैसे हम लिखते हैं एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे लिख दिया हमने मोहन, मोहन बाजार गया, बाजार, बाजार गया, गया था। तो दोस्तों यहाँ कुछ छूट गया है दोस्तों, तो यहाँ पे हम इसका प्रयोग कर देंगे, तो यहाँ कल लिख देंगे, मोहन कल बाजार गया, ये सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां, बालक स्कूल से कब आया? बालक स्कूल से कब आया में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। दोस्तों आर्मी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाक्य में प्रश्नवाचक किया जा रहा है, अतः इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो दोस्तों बालक कब आए, या बालक स्कूल से कब आया, ये बालक स्कूल से कब आए, आए होगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें जो कि क्वेश्चन की बात की जा रही है, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये दोस्तों हमारे सब प्रश्नवाचक हैं जिसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये वर्ड पूछा जा रहा है तो इसमें हम अपना क्वेश्चन मार्क का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? दोस्तों 23वां क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो दोस्तों महाप्राण जो है हमारा जा नहीं है, ये जा नहीं है महाप्राण। इसके अंतर्गत वर्गों को द्वितीय और चतुर्थ वर्ण में महाप्राण के अंतर्गत जो दूसरा और चतुर्थ होता है, दूसरा चतुर्थ होता है, समस्त ये ऊष्मीय वर्णों में आते हैं, ये ऊष्मीय होते हैं, ऊष्म, ये ऊष्मीय वर्ण है। खा से, ये ऊष्मीय व्यंजन की बात करें तो दोस्तों खा है, यानी खा है, और तुम्हारा घा, ये झा होता है, ये ठा डा होता है, ये सब ऊष्मीय व्यंजनों में आते हैं। इसी प्रकार व्यंजन इनके श्वास की मात्रा निकलती है। अल्प प्राण व्यंजन की बात करें, इसके अंतर्गत में प्रथम और तृतीय, पहला और तीसरा वर्ग का पहला अक्षर और तीसरा अक्षर जो होता है, और जो अल्पप्राण होता है वो मैंने बताया था वो पांचवा अक्षर भी होता है, पहला तीसरा पांचवा। जैसे दोस्तों का है, का ले लिया, खा छोड़ दिया, गा, घा, ये अल्पप्राण में। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ की बात करते हैं दोस्तों, अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं तो दोस्तों या, रा, और दोस्तों ला होता है और वा होता है, ठीक है, अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ व्यंजन को भी हम दोस्तों अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण कहेंगे। अंतस्थ व्यंजन को भी अल्प प्राण कहेंगे। अतः स्पष्ट है कि जा महाप्राण व्यंजन, और दोस्तों ये जा है वो महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 24वां, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ
कहाँ पर किया जाता है? तो दोस्तों पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जब हम कोई वाक्य को लिखते हैं तो वहां पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन 25वां, हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक, तो सर्वाधिक होता है जो अल्प विराम होता है, जो कोई भी हम कहानी लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो उसमें बार बार से अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा सिंबल है ऐसे करके अल्प विराम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां, निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श भी है और संघर्षी भी है। तो वो दोस्तों स्पर्श संघर्षी हमारा जा है, जा है। जा व्यंजन स्पर्श संघर्षी, आधुनिक परिभाषा में स्पर्श संघर्षी व्यंजन 5 है। 5 स्पर्शी स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन है दोस्तों कौन कौन से हैं देख लेंगे एक बार अच्छे से। चा, एक, छा, जा, झा और दोस्तों यहाँ ये चा वर्ग है, इसको हम बोलते हैं चा वर्ग। ये दोस्तों चा वर्ग है, इसको थोड़ा मिटा लेंगे, ये चा वर्ग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? 27वां क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जब किया जाता है जब किसी का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जब किसी का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है दोस्तों, ये हमारा ये पहला जो है वो एक्यूरेट है, इसको लगाएंगे। उद्धरण के जब किसी पुस्तक से कोई वाक्य या किसी का कथन ज्यों का त्यों उद्धृत कर दिया जाता है, वैसा ही सेम लिखा जाता है, तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 28वां क्वेश्चन, आहा कितना सुंदर पुष्प खिला है, रिक्त स्थान पर कौन सा चिन्ह होगा? आहा, ये दोस्तों यहाँ कौन सा चिन्ह होगा? आहा, तो यहाँ पे दोस्तों विस्मादि बोधक होगा। आहा, ये जो चिन्ह होता है दोस्तों, इसको हम ये जो चिन्ह है 28, इसको विस्मय बोधक है। इसका जो नाम है दोस्तों विस्मय, विस्मय बोधक है, विस्मय बोधक, बोधक। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, क्लास लंबा होने वाला, थोड़ा जल्दी कर देते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में 29वां व्यंजनों की संख्या की बात करें तो 33 है। ये तो हर कोई जानता है कि वर्णमाला में 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से उप विराम चिन्ह कौन सा है? दोस्तों 30वां क्वेश्चन है, निम्न में से उप विराम चिन्ह ए है। ये दोस्तों उप विराम चिन्ह है, उप विराम चिन्ह इसकी बात करें, ये उप विराम चिन्ह है, उप विराम चिन्ह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की 31वें की बात करते हैं दोस्तों, दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग में किया जाता है? दो शब्दों को जो हम जोड़ते हैं 31वां, तो कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का जो नाम है दोस्तों, ये चिन्ह है, इसका जो नाम है दोस्तों, ये हमारा योजक, योजक, योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह। जैसे कि दो शब्द है दोस्तों हमारा माता और एक पिता। ठीक, तो इसको हम दोस्तों लिख सकते हैं माता कौमा, योजक चिन्ह लगा के, कौमा नहीं, पिता। ठीक, पति, पति, पत्नी, ये भी इसका योजक का उदाहरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? देखिए दोस्तों 32वां क्वेश्चन की बात करते हैं तो संघर्षी जो होता है दोस्तों हा, हा जो है संघर्षी व्यंजन है। इसको ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं, इसको ऊष्म, ऊष्म, ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ये इनकी संख्या जो है वो 4 है। कौन कौन से हैं देख लेंगे, सा, खे,
खे भी होता है, षटकोण बड़ा और सपेरा वाला और हा, इनको अच्छे से याद कर लेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट है ये, इसको याद कर लेंगे, अपने कॉपी में लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा है? 233वां क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों अघोष हमारा डे है। अघोष वर्ण की मैंने डेफिनेशन भी बता चुका हूं। अघोष वर्ण की मैं डेफिनेशन भी बता चुका हूं दोस्तों। वे अघोष वर्ण कहलाते हैं, उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती, यानी स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती, स्वर तंत्रियां तंत्रियों में कंपन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता है, उसको हम अघोष कहते हैं। ठीक, जो प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा, वर्ग का पहला व दूसरा अघोष होता है, प्रथम और द्वितीय, दूसरा, द्वितीय या दूसरा, ठीक, अघोष होता है, अघोष व्यंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 34वां क्वेश्चन है, संक्षिप्त निर्देश, 34वां जो है, निर्देश चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों संकेत के लिए हमने ये रेखा खींच दी, या हमने ये रेखा खींच दी, जैसे कि कहीं पे कोई भी कार्यक्रम होता है, वहां निमंत्रण आता है, तो दोस्तों रोड पे यूं करके ये रेखाएं खींची हुई होती हैं, तो उसको हम रेखांकित करते हैं, इसको रेखिक, उसको रेखिक बोलते हैं दोस्तों, रेखिका, रेखिका, ठीक। ये तो आपको सभी को पता होगा, ज्यादातर लोग दावत खाने इधर उधर निमंत्रण में जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निर्देशक चिन्ह या रेखा का प्रयोग किया जाता है तो संकेत के लिए। तो दोस्तों ये हमारा 34वां क्वेश्चन था, ये 2 बार टाइप हो गया है हमसे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही है। ये रेखा, रेखा खींच तो उससे संकेत कर रही है ये कि इधर को मोड़ना है, ये संकेत कर दिया। यहाँ कोई कार्यक्रम है तो यहाँ से यूं आया, यूं आया, तो ये रेखा, ठीक। 36वां, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो दोस्तों इसको हम पहचानते हैं। इस ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ये जिनको बोलने में थोड़ा ऊष्मा, ऊष्म व्यंजन, ऊष्मा यानी प्राणवायु अधिक खर्च होती है। हिंदी वर्णमाला में छा से ड़ा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? छा से डा के बीच में। 37वां क्वेश्चन की बात करें तो या, इनके बीच में आता है, ठीक, छा से डा के ठीक बीच में या अक्षर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वां क्वेश्चन, दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो ये भी मैंने दोस्तों बताया, अंतस्थ या रड़ावा होता है, अंतस्थ व्यंजन है। सा खे साहा ऊष्मीय व्यंजन है, ये शा और खे शाहा होते हैं, ये ऊष्मीय है, ये अभी क्वेश्चन ऊपर भी आया था, ठीक। और जो छत्र और जो शिरा होता है दोस्तों, ये वाला, ये हमारे संयुक्त व्यंजन, इसको मैं दोस्तों समझा चुका हूँ, ये अच्छे से याद हो गया होगा। संयुक्त व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, और ये तुम्हारा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक, इसको अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 39वां, दिवा दिवस में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। 39वां क्वेश्चन है दोस्तों, दिवा। 39वां क्वेश्चन दोस्तों, ए, ए, जब पहले शब्द का अर्थ वही होता है, दिवा दिवस, जब, इसको लिख लेंगे दोस्तों, जब पहले शब्द का अर्थ वही हो, वही हो, जो दूसरे शब्द का अर्थ है, जो दूसरे
शब्द का अर्थ है, जो दूसरे शब्द का अर्थ है, तो वहां पे सामान्यता सूचक, वहां पर, तो वहां सामान्यता सूचक ये बराबर चिन्ह प्रयोग किया जाता है, चिन्ह प्रयोग किया जाता है, जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां, लोप निर्देश, ये हमारा लोप निर्देश है यहाँ, ये इस तरीके से का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, तो इसका देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए, जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो, यानी पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी, उस बात को आरंभ के 2-3 शब्द लिखकर बीच में लोप डॉट डॉट कहते हैं दोस्तों इसको हम, ये लोप हो गया, ये पूर्व बात है, पूर्व बात। ठीक, इसको डॉट डॉट में लिख सकते हैं, रिपीटेड इसका प्रयोग। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित व्यंजन में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं, इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो दोस्तों इसमें संयुक्त व्यंजन बी ऑप्शन, ये भी संयुक्त व्यंजन है, ये भी संयुक्त व्यंजन है, ये भी संयुक्त व्यंजन है, लेकिन ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक, ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये छा है, ये त्रा है, ज्या शिरा, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है, इसको अच्छे से एक बार रिपीट कर। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे हमारी क्लास समाप्त हो जाती है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को दोस्तों शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। जहां तक मैं सोचता हूँ सभी अच्छे होंगे दोस्तों, और हमारी जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन ओपन कर लीजिए, आपको सबसे पहले वीडियो मिलती रहे। जय हिंद साथियों।